हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं हूं मोहित शुक्ला फ्रॉम स्टूडेंट स्टडी जोन। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्या कहते हैं दो न्यू टॉपिक्स जो 9th और 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है फोर्स और दूसरा टॉपिक हमारा है एनर्जी। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, फोर्स एक्चुअल में होता क्या है। फोर्स मतलब होता है पुश या पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम क्या कहते हैं पुश करते हैं या फिर उसको हम पुल करते हैं, या तो हम उसको दबाएंगे या फिर हम उसको खींचेंगे, तो दोनों ही कंडीशंस के अंदर हमें फोर्स की जरूरत होती है और वही हमारी फोर्स होती है। समझ में आ गई बात। और फोर्स लगाने के लिए हमेशा दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, किसी एक ऑब्जेक्ट पे के द्वारा फोर्स नहीं लगाई जाती। क्योंकि फोर्स हम किसी चीज पे लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी होना जरूरी है, और जो बंदा फोर्स लगाएगा वो भी बंदा होना जरूरी है। तो दो ऑब्जेक्ट्स कम से कम होने जरूरी हैं। समझ में आया। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बच्चे इसको क्या कहते हैं एक्सप्लेन नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारा आता है एनर्जी। एनर्जी क्या है। एनर्जी जो हमारी है, कोई भी फोर्स होगी उसको लगाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर से क्या कहते हैं जिस चीज का इस्तेमाल होगा वो हमारी क्या कहते हैं एनर्जी होगी। क्लियर है। और एनर्जी भी हमारी क्या कहते हैं बहुत सारे रूप में होती है। तो सबसे पहले जो हमारी क्या कहते हैं एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। एक सपोज करो मैंने एक बॉल को फेंका, और जब मैंने उस बॉल को फेंका और उस बॉल को जब फेंकने के बाद वो बॉल जब तक मोशन में रहेगी, यानी मेरा जो फोर्स उस बॉल पे लगा था वो फोर्स जब तक उस बॉल के अंदर रहेगा और वो बॉल मूव करती रहेगी, तब तक उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। उसके बाद जैसे ही मेरा फोर्स उस बॉल बॉल के अंदर खत्म होगा, तो वो बॉल जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। और वो जो नीचे गिरना शुरू होगी तब उसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में क्या कहते हैं आती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमारी होती है, यानी हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं आपस में, तो इज इक्वल टू में हमारी क्या बन जाती है मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ गई बात। और मैकेनिकल एनर्जी होती है जितनी भी सारी चीजें होती हैं हमारी क्या कहते हैं डिवाइस होते हैं, वो सारी के सारी क्या कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी पे ही वर्क करती हैं। जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर के अंदर क्या कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी होती है, उसके अंदर वो क्या कहते हैं उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और लाइट एनर्जी से डिवाइसेस चलने लग जाते हैं। क्लियर है। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए और बहुत सारे टॉपिक्स साइंस मैथ्स और इंग्लिश के सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है स्टूडेंट स्टडीज जोन। थैंक यू सो मच।